कब होगी, कल या परसों? चांद की तलाश जारी। इस्लामाबाद में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं है। सऊदी अरब में कल ईद होगी। भारत में भी ईद उल फितर का चांद नजर नहीं आया। शहबाज शरीफ को नहीं जाने देंगे। जैली कमेटी ने लीगी सदर का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। 15 रोज के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त दे सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ तो खुद नवाज शरीफ की वापसी के जामिन थे जो मफरूर हैं। इमरान खान अहम फैसले करने सऊदी अरब गए थे। ईद उल फितर के बाद सबको इन फैसलों का पता चल जाएगा। हुदैबिया पेपर मिल्स केस तकनीकी बुनियादों पर बंद हुआ, खत्म नहीं हुआ। शहजाद अकबर ने वाजे कर दिया, कहा नई शहादत सामने आने के बाद केस दोबारा खुल सकता है। शरीफ खानदान केस से बरी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया तो तमाम केसेस इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा वावेला करके मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। कहा आज अगर अवाम महंगाई से दो चार हैं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं। फोन पर हेलो हेलो करने से महंगाई खत्म नहीं हो सकती। पर्ची चेयरमैन के अलावा बिलावल की कोई काबिलियत नहीं। वज़ीर ममलिकत फर्रुख हबीब का बिलावल जरदारी के बयान पर रद्द अमल। कहा बिलावल साहब आप और आपकी सिंध हुकूमत कहां पर हैं? रमजान में भी सिंध के अवाम महंगाई की चक्की में फिंसे रहे और हुकूमत आपके प्रोटोकॉल में लगी रही। सिंध के हाकिम इंसाफ की बजाय इजहार अफसोस तक महदूद हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा सानहा 12 मई के मुतासिरीन आज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं। 13 बरस से सिंध पर हुकूमत करने वाले इंसाफ देने में नाकाम हो चुके हैं। सऊदी अरब के दौरे से मुखालफिन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा कुछ अनासिर सऊदिया से ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। खलीज पैदा करने वालों के अरमानों पर औस पड़ गई। मुल्क को लंगर खानों पर चलाएंगे तो चावलों की बोरियां ही मिलेंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा नवाज शरीफ जब बाहर गए तो C-पैक लाए और ये नालायक मुल्क के लिए रुसवाई, ज़कात और फितराना लाए। क्या मुल्क का कर्ज इन चीजों से उतरेगा? इमरान खान कहते थे कि NRO नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लीगी रहनुमा अता तारड़ की लफ्जी गोलाबारी। कहा अपने मुशीर दोस्त को नवाजने के लिए रिंग रोड मंसूबे को 86 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर के तबादले किए गए। लोगों को मुंह मांगा मुआवजा अदा किया गया। रियासत मुखालिफ बयान का केस। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत का 26 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। शाही खानदान ने हमेशा कानून को यरगमाल बनाया। हुदैबिया पेपर मिल IOP's केस है। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकवान की घन गरज। कहा दाल में कुछ न कुछ काला है जिसकी पर्दादारी है। हम हकीकत तक जरूर पहुंचेंगे। इस माफिया को इमरान खान के अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजिला एगलर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल और इंसदाद कोरोना के इक़दाम से मुतालिक भी गुफ्तगू। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। सिबा सालार कहते हैं उम्मीद है मुस्तकबिल में भी पाक अमरीका बाहमी ताउन जारी रहेगा। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी ना रुकी। जंगी तैयारों के हमले, अमवात की तादाद 56 हो गई। 14 मासूम बच्चे भी शामिल। हामिला खातून और उसका 5 साला बच्चा भी मारा गया। अस्पताल शोहदा और जख्मियों से भर गए। इमारतें और घर मलबे का ढेर बन गए।
मस्जिदुल अक्सा पर इसराइली फौज की फायरिंग से जख्मियों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा पर हमलों में इजाफे का हुक्म दे दिया। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीमों का जवाबी वार। हमास और दूसरी तंजीमों ने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। 6 यहूदी जहन्नुम वासिल। तल अबीब की पाइपलाइन तबाह हो गई। इसराइल में हाई अलर्ट जारी। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। गजा की सरहद पर मजीद फौजी तैनात। टैंक्स भी पहुंचा दिए गए। वज़ीर दिफा का 5000 फौजियों को रिजर्व रहने का हुक्म। बतौर वज़ीर आज़म फलस्तीन के साथ खड़ा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का नहते फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कहा मसला फलस्तीन पर तमाम मुसलमान ममालिक को यकजा होना पड़ेगा। अमरीकी दानिश्वर नोम चॉम्स्की का कॉल ट्वीट करते हुए कहा यह इसराइली मजालिम पर फलस्तीनी नौजवान की दास्तान को बयान किया था। इसराइल पूरे फलस्तीन को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गजा पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा फलस्तीनी अवाम पूरी इंसानियत से इंसाफ का सवाल कर रहे हैं। OIC का सरबराही इजलास फौरन बुलाकर इस कत्लेआम को रुकवाया जाए। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का फलस्तीन में जारी इसराइली दरिंदगी की शदीद मजम्मत। अपने पैगाम में कहा इसराइली बर्बरियत पर इस्लामी ममालिक की तंजीम और आलमी बरादरी क्यों खामोश है। कहाँ गई आलमी इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीमें। फलस्तीन में आम शहरियों की हलाकत का सिलसिला बंद होना चाहिए। दोनों फ़रीक़ैन सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमरीकी महकमा खारजा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का इसराइली जारियत पर तशवीश का इजहार। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइली हमलों का ताकत का गलत इस्तेमाल करार दे दिया। आलमी बरादरी को मिलकर इसराइल को सबक सिखाना चाहिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी हमसद को फोन। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। अवाम एहतियात करें और रिवायती तौर पर ईद ना मिलें। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की अपील। कहा ईद पर सूबे भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं। ईद के दिन भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। 30 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन। हुकूमत का 16 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा मुल्क भर में वैक्सीन की सप्लाई बेहतर है। हुकूमत वैक्सीन लगाने वालों की कैटेगरी में मुसलसल तौसी कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। एक ही दिन में मजीद 104 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 19,201 हो गई। 24 घंटों में 2,869 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में एक्टिव केसेज की तादाद 76,536 हो गई। भारत में कोरोना की हलाकत खेजी जारी। मजीद 4,200 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 2.5 लाख से तजावुज कर गई। मरने वालों की आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई। लाशें दरिया बुर्द की जाने लगी। तोहम परस्ती अरूज पर लोगों के जिस्मों पर गोबर मलने लगे। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया कि ऐसा करने से कोरोना तो नहीं जाएगा, जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कोरोना वायरस से बेकाबू दुनिया भर में 33,30,000 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे। जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 1,89,35,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में 5,96,000, रूस में 1,13,000, बरतानिया में 1,27,000, जबकि ब्राजील में 4,25,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ICC ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की तनज़्ज़ुली 10वें नंबर पर चले गए।
बॉलर्स में हसन अली 24वें और शाहीन आफरीदी 22वें नंबर पर।